हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गणित पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारे पास प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक सार व अंतर आपको यहाँ पर दिया गया संख्या को, यहाँ पर आपको सार व अंतर बता देना है। तो पहले का सही आंसर आपका रहेगा 6। अब इसके बाद अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के आलेख का प्रकार किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर आपको बता देना है परवलय प्रकार का होगा। इसके बाद नंबर 3 पर है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी है। तो बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी कर्णी x² + y² है। नंबर 4 पर है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है। नंबर 5 में आपसे पूछा है किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक पूर्णांक के लिए समपूर्णांक का मान जो है 2m होगा। इसके बाद है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। अब इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर देना है। नंबर 1 से लेकर तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 6 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों को हम आंसर सहित देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान आप यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है x² - 2 एक बहुपद है। तो यहाँ पर आपको लिखना है द्विघात बहुपद है। नंबर 2 में है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। यहाँ आपको लिख देना है लंब होती है। इसके बाद है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग जो हैं वो समरूप होते हैं। नंबर 4 है एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो एक द्विघात समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है वो 2 होती है। इसके बाद है नंबर 5 त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की कहलाती है। तो उस चाप की लंबाई कहलाती है। इसके बाद है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बता देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ कथन अब जो है आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है। पहला जो है आपका असत्य रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है वो कोटि कहलाती है। यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। यहाँ पर आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद है किसी वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते हैं। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न अब यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। यह कथन भी आपका असत्य है। इसके बाद है नंबर 6 सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। यह कथन आपका सत्य रहने वाला है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर मैं आपको जोड़ी के नंबर बता देती हूँ। नंबर 1 में आपसे पूछा है 9 sec² a - 9 tan² a। इसका मान यहाँ पर आपको बता देना है। पहले में यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख देती हूँ। इसके बाद आप देखिए बिंदु 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपको दूरी बता देना है 5। घनाभ का आयतन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। घनाभ का आयतन में हम लिख देंगे BAC। नंबर 3 यहाँ आपको डाल देना है। इसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a की घात 2 पर नंबर 4 लगा देंगे। इसके बाद है sin² a + cos² a। इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम नंबर 5 डाल देंगे 1 में। इसके बाद आप देखिए tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पर आपको जो है कोट ए पर टिक कर देना। नंबर 6 आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 है एक शब्द या एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर बता देना है। तो चलिए मैं आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया था एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। यहाँ पर आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख देना
देना है। इसके बाद है 5 को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। एक सिक्के को एक बार उछलने पर संभवतः परिणाम की संख्या क्या है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। इसके बाद है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको 0 0 लिख देना है। अब इसके आगे आप यहाँ पर देखिए तो प्रश्न नंबर 6 में जो है आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न के अथवा में भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे। अब इसके आगे मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 से लेकर तो यहाँ आप देखेंगे प्रश्न नंबर 17 तक जो आपको प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये सभी प्रश्न जो हैं आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इन सभी के आंसर आपको सीमित रूप से 2 नंबर में ही बता देना है। अब इसके आगे आप देखिए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 से बात करें तो यहाँ से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा में भी आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे मीनार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया है। उसी के अथवा में आपसे चिमनी वाला प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 20 आपको यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 तक जो है आपसे यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से जो है आपके 4 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसमें से किस प्रश्न के आंसर चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट करके बताना होगा, जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, हम उसका हल आपको टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। इसी के साथ प्रश्न नंबर 23 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बारंबारता पूछी गई है जिसमें आपको f का मान बताना है। f यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके अथवा में आपको एक और सारणी दी गई है जिसमें उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्यक आपको ज्ञात करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।